अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को जर्ब पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने क्लेम किया है कि इनके 5 बॉम्ब गिरे हैं, हम आज तक वो 5वां बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, कहीं वो इंडिया में तो नहीं गिरा, इसका हमें नहीं पता। इतनी देर में हमें पता चला कि कुछ दरख्त और कुछ कौवे शायद हमारे तबाह हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स को बहुत हजीमत का सामना था, सिवाय उनके अपने मीडिया में, कि उन्होंने 20 जहाज आप लेकर आते हैं, उसमें से सिर्फ 4 बॉम्ब फेंक सकते हैं और उसमें से एक भी टारगेट पे नहीं गिरता। स्पीक्स ऑफ एन अनप्रोफेशनल एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में उस वक्त जो पैनिक और जो फॉग ऑफ वॉर थी और एक्शन विच वाज सो स्विफ्ट, और इसी बौखलाहट में जो उनका अपना हेलीकॉप्टर आ रहा था उसे पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज समझ के उन्होंने अपने ही सरफेस टू एयर मिसाइल से उस हेलीकॉप्टर को श्रीनगर के करीब तबाह कर दिया। 2 क्लियरेंसेस गई और 2 जहाज शूट हुए। अगर हमें इजाजत मिलती तो 9 क्लियरेंसेस जाती और रिजल्ट इंशाल्लाह 9 जहाजों का। दिल तो बड़ा किया कि इनको एक ही दफा निशाना बनाएं और इनको निस्तो नाबूद करें, लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हमने ऑर्डर्स को फॉलो करना है। और मैं ये अपने दुश्मनों को बता देना चाहता हूं कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस कौम को ललकारा है। हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया और उसके बाद हम वहां खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज पाकिस्तान एयरफोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज है। और जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वकार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन 2 जहाज़ों के साथ हुआ। दोबारा भी अगर किसी ने मेरे मुल्क की तरफ देखने की कोशिश की तो जो डैमेज हम आपको देंगे यू वोंट बी एबल टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इट। मैं ये अपने दुश्मनों को बता देना चाहता हूं कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस कौम को ललकारा है। 20 फरवरी की रात को 3 बजे हमें ये जहाज नजर आए। ये एक जगह पर नहीं थे, ये 4 जगह पे आए थे। ये नीचे सर क्रीक एरिया में आए थे, ये रहीम यार खान के एरिया में आए थे, ये फाजिलका सेक्टर में आए थे, और ऊपर इनके 20 जहाज जिसमें 12 मिराज 2000 और 8 Su-30 थे, ये ऊपर कश्मीर के एरिया में आए थे। 12 जहाजों में से सिर्फ 4 जहाज फेंक के अपने वेपन्स चले गए। 8 जहाज जो कि लोडेड थे अपने वेपन्स के साथ, वो अपने वेपन्स कोई बॉम्ब पाकिस्तान में नहीं गिरा सका। इन्होंने क्लेम किया है कि इनके 5 बॉम्ब गिरे हैं, हम आज तक वो 5वां बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, कहीं वो इंडिया में तो नहीं गिरा, इसका हमें नहीं पता। अगर ये सरप्राइज होता तो हम लोगों को ढूंढ रहे होते, लेकिन 15 मिनट के अंदर एवरीवन वाज इन द कॉकपिट। इतनी देर में हमें पता चला कि कुछ दरख्त और कुछ कौवे शायद हमारे तबाह हुए हैं। नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन, टू रिस्पॉन्ड वाज अ कंपल्शन। हमने उसकी प्लानिंग की। सारा दिन 26 का इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतजार करती रही, सारी रात 26 की इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतजार करती रही। हमने अपना चॉइस का टाइम चूज किया। इंडियन एयरफोर्स को बहुत हजीमत का सामना था, सिवाय उनके अपने मीडिया में, कि उन्होंने 20 जहाज आप लेकर आते हैं, उसमें से सिर्फ 4 बॉम्ब फेंक सकते हैं और उसमें से एक भी टारगेट पे नहीं गिरता। स्पीक्स ऑफ एन अनप्रोफेशनल एयरफोर्स। तो यहीं पे एक सवाल आता है कि वहां पे प्रोपेगेंडा किया गया कि जो उनका तैयारा गिराया गया है वो हमारे एक F-16 ने गिराया। तो सर ये बताइएगा कि ये F-16 था, JF-17 था, मिराज था, ये क्या था? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को जर्ब पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक और झूठ जो उनका था, उन्होंने पाकिस्तान का एक जहाज अभिनंदन ने गिराया, जिसके लिए उसको शायद तमगा दिया या शायद किसी और चीज के लिए दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उन्होंने जहाज गिराने पे दिया तो आज मैं आपको सच बता दूं उसकी कहानी। मिसाइल इस वक्त हमने अपने पास रखे हुए हैं, कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसको आके देखना चाहे तो दे आर अवेलेबल विद अस। वी शुड रेस्ट दैट नैरेटिव नाउ कि अभिनंदन ने कोई मिसाइल फायर किया था। इस पूरे ऑपरेशन में आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो? ख्वाहिश जरूर थी। हमने हमेशा इसी किस्म के मार्के के लिए तैयारी की थी, हमेशा, जब हम इनकी उम्रों के होते थे, जवान होते थे। अफसोस ये था कि हम कॉकपिट में नहीं थे पर हम डेस्क के ऊपर थे। ये ख्वाहिश थी। थैंक यू। सर आप एयर डिफेंस कंट्रोलर हैं। 27 फरवरी को जब इंडिया इतनी बौखलाहट का शिकार हो गया था कि उसने अपना ही तैयारा मार गिराया था, तो ये आप अपनी निगाहों से सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, कुछ उन लम्हात का भी जिक्र कीजिएगा। जी बिल्कुल।
हम वो लम्हात देख भी रहे थे अपने रडार स्कोप पे और एंजॉय भी कर रहे थे। इंडियन एयर फोर्स में उस वक्त जो पैनिक और जो फॉग ऑफ वॉर थी और एक्शन विच वॉज सो स्विफ्ट and which was so comprehensive that they thought that हमने उनके एयर बेसिस पर हमला कर दिया है। और इसी बौखलाहट में जो उनका अपना हेलीकॉप्टर आ रहा था उसे पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज समझ के उन्होंने अपने ही सरफेस टू एयर मिसाइल से उस हेलीकॉप्टर को श्रीनगर के करीब तबाह कर दिया। खुदा की कसम, अगर डिसिप्लिन, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और प्रोफेशनलिज्म हमें ना पढ़ाया होता, उस दिन 2 क्लियरेंसेस गई और 2 जहाज शूट हुए। अगर हमें इजाजत मिलती तो 9 क्लियरेंसेस जाती और रिजल्ट इंशाल्लाह 9 जहाजों का। और जो उस कंट्रोलर ने अपने फॉर्मेशन मेंबर को लूज करने के बाद अवार्ड लिया, उस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ए तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। फ़हीम भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूरी कौम आपसे जानना चाहेगी कि जब आपको अटैक का ऑर्डर मिला और जब तक आप दुश्मन पर हमला आवर नहीं हुए, उस दरमियानी टाइम में आपके जहन में क्या चल रहा था, आपके क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी लीडरशिप का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे स्क्वाडन को इस मुकद्दस काम के लिए मुंतखब किया। जब प्लानिंग हो गई, अब एक आखिरी चीज रहती और वो थी कि हम अल्लाह से मदद मांगे। सलात हाजत पड़ी और अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह हमें अपने दुश्मन के ऊपर गलबा नसीब फरमा। और फिर आप लोगों ने 27 तारीख को देखा कि किस तरह हमने दुश्मन के ऊपर हमला किया। ना सिर्फ हमला किया कि अल्लाह ताला ने हमें उसके बदले 2 ट्रॉफियां भी हमें नसीब फरमाई, SU-30 और MiG-21 की शक्ल। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। अब मैं ये कहूँगा कि आपने मेरी दिल की बात कही है। उस वक्त हमें अंदाजा था कि वहाँ पे कौन कौन मौजूद है। दिल तो बड़ा किया कि इनको एक ही दफा निशाना बनाएं और इनको निस्तो नाबूद करें, लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हमने ऑर्डर्स को फॉलो करना है। मैं ये अपने दुश्मनों को बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस कौम को ललकारा है। थैंक यू सो मच। सत्ताईस फरवरी को जब आप कॉकपिट में मौजूद थे और आपने रडार पर दुश्मन के तैयारे देख लिए, उसके बाद आपके जहन में क्या चल रहा था, प्लीज बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशन तितर बितर हुई, और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा, और ये दुश्मन की फजाइया की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है और ये रहती दुनिया तक ये सवालिया निशान कायम रहेगा। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया, उसमें बड़ा फ़र्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया? हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया, और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज पाकिस्तान एयरफोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज़ है। तो ये जो मेरे शाहीन थे जो झपट रहे थे और पलट पलट कर झपट रहे थे, बट वो जो रूल्स थे वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। सुभान अल्लाह। हसन, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सारी फॉर्मेशन है ये लीड कर रहे थे नुमान भाई और आप भी इसका हिस्सा थे।
تو پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب آپ دشمن پر حملہ آور ہوئے تو آپ کے کیا احساسات ہیں؟ ینگ، برائٹ، انرجیٹک، گرم خون والے آفیسر کے کیا جذبات ہیں؟ While answering this question of yours, I can recall one of the legendary M.M. Alam Saab's interview. On a similar question he said کہ یہ جذبات، احساسات، ایکسائٹمنٹ کسی بھی فائٹر پائلٹ کے اس وقت پیچھے رہ جاتے ہیں جب وہ محاذ میں انٹر ہوتا ہے. So the same were the feeling of mine. The moment I entered the fight, یہ excitement, sentiments, جذبات, they were way back. The only thing on my mind was میرا دشمن، میرے ملک کی سالمیت اور میری قوم کا وقار. تو جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس دن ان 2 جہازوں کے ساتھ ہوا. دوبارہ بھی اگر کسی نے میرے ملک کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو جو ڈیمیج ہم آپ کو دیں گے یو وونٹ بی ایبل ٹو میجر the extent of it. سب اچھی طرح دیکھ لیں، جو بھی آنکھ اٹھائے گا وہ بہت اچھی طرح دیکھ لے کہ ایسے جوان یہاں پہ موجود ہیں. دشمن کی جو بیسک غلطی تھی وہ یہی تھی کہ نہ ہی اس کو اپنی ویکنیسز کا پتہ تھا اور نہ ہی اس کو ہماری اسٹرینتھ کا پتہ تھا. پاکستان ایئر فورس نیشن کا پرائڈ تھی، آج بھی ہے، اینڈ اٹ ول ریمین پرائڈ آف دا نیشن. Sleep tight, پاکستان ایئر فورس از اویک. بہت بہت شکریہ اسکون لیڈر حسن صدیقی، تمغہ جرأت، ونگ کمانڈر نعمان، ستارہ جرأت.